भदोही जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित ढाबे पर सेक्स रैकेट का मामला कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा था। प्रथम न्याय ने इस खबर को अपने साप्ताहिक में प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। उसी क्रम में नवागंतुक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित हो रहे ढाबों पर कड़ा एक्शन लिया गया और क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर शीघ्र कार्रवाई का कड़ा निर्देश दिया गया था। पुलिस द्वारा गठित टीमों के द्वारा ढाबे पर सेक्स रैकेट में लिप्त वाजपेयी ढाबा संचालक सहित कुल 5 महिलाओं व 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर मौके से आपत्तिजनक वस्तु में खाली व भरी बियर की बोतलें तथा नकदी बरामद की गई। क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में गठित कई थानों के फोर्स, क्राइम ब्रांच व HTU की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक ढाबा संचालक व 4 पुरुष ग्राहक जो कि फरार होने में सफल रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जल्द करने का आश्वासन दिया गया है। गौरतलब है कि यह वही वाजपेयी ढाबा है जिस पर कुछ दिनों पूर्व हंडिया कोतवाली में तैनात 2 पुलिसकर्मी वसूली करने के इरादे से गए थे और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ न करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी गोपीगंज द्वारा ढाबा संचालक वाजपेयी की तहरीर पर मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करते हुए 2 पुलिसकर्मी सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन नवागंतुक पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। अब देखना यह होगा कि वाजपेयी ढाबा पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने पर प्रथम न्याय की खबर पर मुहर लगी और कहीं न कहीं गोपीगंज थाने की संलिप्तता भी उजागर हुई। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना प्रभारी गोपीगंज पर अब क्या कार्रवाई होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ की रहने वाली हो? बनारस की। यहाँ पे कब से काम करती है सर? 2-3 महीने से। इधर देखो, 2-3 महीने से। तो पर डे आती हो? हफ्ते 10 दिन में आती हो। कौन ये बुलाता है तुम लोगों की? ऐसी आती हो तुम लोग? यहाँ पे अपनी मर्जी से आती हो कराने के लिए? यही सब आगे करती हो यहाँ पे? ये मना नहीं करता कभी? हाँ। कितने रुपए देता है तुम लोगों को? कितने रुपए देता है तुम लोगों को? पर डे का? जब भी आते हो तो मतलब कैसे देता है, किस हिसाब से देता है तुम लोगों को पैसा? चलो ठीक ठीक। देखिए, आज जो है ये शिकायत मिल रही थी, हाईवे के किनारे कुछ ढाबे हैं जहाँ पे अनैतिक देह व्यापार का कुछ शिकायतें मिल रही थी। इसके संबंध में गोपनीय रूप से जांच करके आज क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में 4 थानों का फोर्स और AS2 के फोर्स और महिला फोर्स और हमारा जो क्राइम ब्रांच की फोर्स है, ये सब लोगों ने कलेक्टिवली 4 ढाबों पे शिकायत थी हमें। उन चारों ढाबों पे दबिश डाली गई, जिसमें एक वाजपेयी ढाबा है, वहाँ पर 3 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार हुए और ढाबे मालिक गिरफ्तार हुआ। वहाँ से दो पुरुष जो ग्राहक के रूप में थे वो भाग गए थे। इसके अलावा एक AFC ढाबा है जिसका संचालक है राकेश यादव, वो मौके से भाग गया था और वहाँ से 2 ग्राहक भी भाग गए थे। 2 महिलाएं वहाँ से अरेस्ट हुई हैं। इसके अलावा 2 ढाबे और पांडे ढाबा और एक सानू ढाबा है, वहाँ पे भी शिकायतें थी, वहाँ पे भी दबिश पड़ी, वहाँ पे कोई इस समय मिला नहीं है। तो अभी तक कुल 5 महिलाएं और 2 पुरुष अरेस्ट हैं। मौके से 5 लोग फरार हो गए थे। मौके से वहाँ पर इन ढाबों के जो कमरे हैं, कहने के लिए वो ढाबे हैं बट वो कमरे हैं वहाँ पे, और उस ढाबे के साथ साथ ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ संचालित थी वहाँ पे। वहाँ से पुलिस की टीम ने जो तलाशी ली है उस कमरे की, उनके कमरों की, वहाँ से अनयूज्ड आपत्तिजनक सामग्री मिली है। करीब पैसे रिकवर हुए हैं, 27,000 रुपये रिकवर हुए हैं। बियर की भरी और खाली बोतलें रिकवर हुई हैं। इन सारी चीज़ों को फील्ड यूनिट टीम के द्वारा वहाँ से कलेक्ट किया गया है और सबके बारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। होटल के रूप में यूज करने का ये ढाबे बना रखे हैं। हाईवे पर कुछ ढाबे हैं जहाँ पे यात्रियों के लिए खाने और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ जगहों पे कमरे भी हैं, ठीक भी हैं, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर रखा था इन लोगों ने कि ये ढाबे बहुत ज़्यादा इस तरह के ग्राहकों से मुझे लगता है कि चलता नहीं है। जो स्थितियाँ थी इनकी कि वहाँ पे खाने पीने या रेस्टोरेंट के रूप में कम यूज़ हो रहा था, उसके आड़ में ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही थी। तो वहाँ पे ठहरने के लिए जो कमरे हैं उन पर इस तरह की गतिविधियाँ की गई थी। ये जो महिलाएं हैं ये कहाँ की हैं? महिलाएं इसमें अलग अलग जगहों की 5 जो महिलाएं हैं, इनमें से एक महिला नेपाल की है, एक बिहार से है, एक मिर्ज़ापुर से है और एक दुर्गागंज क्षेत्र की है और एक जो है ऊंच थाना क्षेत्र की है। 2 महिलाएं जनपद की है, बाकी 3 जो है बाहर प्रांत की है।